हम ये नया लेटेस्ट कैमरा है 270, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये 2.2 मेगापिक्सल इसकी मॉस 3 मॉस इसमें है। पहले CCD होती थी, अब मॉस हो गई है, तो उसी की वजह से आजकल फुल HD पॉसिबल हो पा रहा है इतने छोटे साइज़ में। तो ये 2.2 मेगापिक्सल 22x जूम है इसका, और 3 मॉस सेंसर है इसमें, 1.6 इसका एफ स्टॉप है, 22x लेंस इसमें अब इन्होंने इनबिल्ट दे दिया, तो आप अलग तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से काफ़ी है आप लोगों के न्यूज़ के पर्पज़ से। 22x पहले 16x आता था, अब इन्होंने 22x कर दिया। इसमें हम सबसे पहले आपको इसके सारे, वैसे तो आपको सारा पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लेते, सारे की फ़ीचर्स के बारे में बता देते। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये हुड है, हुड में पिछली बार आप लोगों ने कंप्लेंट करी थी, तो इधर इन्होंने इसको चेंज कर दिया, इसमें डायरेक्ट दे दिया। पहले हुड जो कैप वगैरह आप लगाते थे और कैरी करने में दिक्कत रहती थी, तो इन्होंने हुड में ही ऑन वो दे दिया है। इसके आगे आप फ्लैप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट रिंग फोकस की है, सेकंड जूम, और थर्ड जो है इधर ये आपकी आइरिस की, जैसे प्रोफेशनल लेंस में होता है। इसके लिए जो जूम है, आप इसका स्विच यहाँ दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे ये इस जगह, इसको आप स्लाइड करेंगे तो ये जूम सर्वो और उसके लिए है। सर तेरा मेरे को ही नहीं दिख रहा, जरा सा दिखाएंगे, ठीक है आप लोग देखिए, मैं इधर सर्वो और मैनुअल के लिए यहाँ स्विच दिया हुआ है। जब आप इधर करेंगे तो ये सर्वो पे काम करेगा। अगर आपको मैनुअली, कई बार आपको कंफर्टेबल रहते हैं मैनुअल उसमें, तो आप इधर से इसको मैनुअल पे करके आप मैनुअली कर सकते हैं। इसमें नॉब दी हुई है उसको आपके ईजी उसके लिए। इसका ज़रा ध्यान रखा कीजिए कि चलते चलते लूज़ होके गिर जाती है, तो आप लोग टाइम टू टाइम इसको टाइट कर सकते हैं। ये ND फिल्टर है, जैसा और कैमरों में दिया हुआ, ऑफ 1/4, 1/16 और 1/64। ये लाइट कट करता है इतने टाइम्स, तो अगर आपको हाई ब्राइट एरिया में शूट करना है कुछ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फ़िल्टर को करेंगे। लेकिन एक और भी चीज़ है, डिस्प्ले के अंदर अगर हाई ब्राइट रहता है तो वो अपने आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है कि आप इसमें 1/4 ND यूज़ कीजिए, ज़्यादा ब्राइट एरिया है, तो आप वहाँ उसके अकॉर्डिंगली भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये आइरिस है, जब आप इसको मैनुअल मोड में यूज़ करेंगे तो आइरिस ऑटो और मैनुअल के लिए आप यहाँ से बटन प्रेस करके उसके बाद इसको कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल में। अगर ये ऑटो में रहेगा तो ये रिंग नहीं काम करेगी। के बाद ये जूम का बता ही दिया। इधर आ जाइए, फोकस असिस्ट। जब से हम HD में आए हैं तब से फोकस कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। पहले SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, उसके लिए अब इन्होंने फोकस असिस्ट का एक बटन दे दिया जिससे आपको हेल्प रहे। तो इसमें दो चीज़ हैं, एक मेन्यू में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं बोथ, या आप एक्सपेंड या रेड कलर। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे, अभी ये एक्सपेंड पर पड़ा है, तो अगर आप इधर दिखाएंगे ज़रा सर, इसको कवर करें। अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये सेंटर का पोर्शन एनलार्ज कर देता है, जिससे आप इजी व्यू कर सकें और फोकस कर सकते हैं। दूसरा जो है रेड कलर में क्या है, आपके जो इसके सारे एजेस हैं वो रेड मार्क में आ जाते हैं। जहाँ शार्प फोकस होगा तो वो मैक्सिमम रेड होगा, तो ये आपको फोकस में हेल्प करेगा। जस्ट इसमें तो रेड वाला नहीं सर, वो अंदर मेन्यू में जाकर है ऑप्शन, अभी एक्सपेंड किया हुआ है इसलिए एक्सपेंड का आ रहा है। जब हम मेन्यू को कवर करेंगे तो उसके अंदर दिखा दूंगा मैं आपको। ये माइक्रो है। अच्छा, आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो देखिए इनमें फोकस असिस्ट लिखा है, साथ में ऑरेंज में 1 लिखा हुआ है। ये लिखा ना 1, फिर ये 2। ये क्या है, ये यूज़र बटन भी है। मींस डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री ने सेट किया हो वो इसको फोकस असिस्ट पे किया हुआ है। अगर आपको फोकस असिस्ट की जगह कुछ और भी असाइन करना है तो मेन्यू में जाके इसमें 8 यूज़र बटन है, तो आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, कल को आप इसको अगर रीसेट करते हैं या कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फोकस असिस्ट पे चला जाएगा। तो अगर आप कभी कुछ असाइन भी करते हैं और रीसेट करते हैं कैमरे को, तो आपको ये ध्यान रखना होगा आपने किस पे क्या असाइन किया था, तो वो मिल जाएगा। एक और भी तरीका है, अगर आप अपनी कोई प्रिसाइज सेटिंग रखते हैं तो इसमें यहाँ SD कार्ड में लगा के वो सेटिंग आप सेव करके रख सकते हैं। रीसेट किया, दोबारा कार्ड डाला, लोड किया, विदिन 3 सेकेंड्स आपकी वाली सेटिंग सारी लोड हो जाएंगी, चाहे वो फाइल फॉर्मेट हो, चाहे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हो, कुछ भी हो। अगर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट चेंज होता है तो वो पावर ऑफ मांगेगा। जैसे रीसेट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये जाता है HD पर, और आपने बताया कि DVC Pro 50 है, तो जब आप उसमें डालेंगे और ये HD पे चला गया
तो दोबारा आपको करना। वैसे भी रीसेट करने के बाद HD पे जाएगा तो ये पावर ऑफ मांगेगा कि एक बार ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। मैक्रो ये यूज़र बटन में असाइन किया हुआ है। उसके बाद आपका फोकस, ऑटो और मैनुअल। अगर आपको मैनुअल पे करना है तो मैनुअल, और इन्फिनिटी ये पुश टाइप का है, ये फोकस के लिए हो गया। पुश ऑटो, अगर आपका मैनुअल के अंदर आपको इमीडिएट आपको फोकस चाहिए तो पुश ऑटो आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा, फास्ट फोकस। उसके बाद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज़र, ज़ेब्रा, व्यू फाइंडर। इसके अंदर आप अगर LCD में देखेंगे वेव फॉर्म और व्यू फाइंडर का इन्होंने इसमें वो दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगर हम करेंगे तो ये इसमें ऐसे वेव फॉर्म की डिस्प्ले आ जाती है। ऑटो आयरस लेवल के लिए है बटन। नीचे जो दिए हुए हैं ये डिस्प्ले का सबसे पहला जो है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो इसका डिस्क्राइब किया हुआ है डिस्प्ले मोड चेक। आपने जितनी भी सेटिंग की हुई हैं वो आप अंदर जाके मेन्यू में चेक करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है, वाइल शूटिंग आप इतना नहीं कर सकते। तो इससे आप अगर इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप इसकी डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए सर, यहाँ ये दिखाइए। ये जब हम करेंगे आपको एक बार में सारा कुछ ये बताएगा, यूज़र 1 में क्या है, फाइल फॉर्मेट क्या है, पोजीशन क्या है, आप देख सकते हैं। 1 बाय 1 आप प्रेस करते जाएंगे, अलग 4 पेजेस आते हैं। और अगर आपको क्लीन चाहिए तो इसको ऑफ कर दीजिए तो आपकी जो LCD पर है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ ये बटन सेम, हाँ उसी तरह से क्लीन आपको मिल जाएगी। कैसे चेक करना होगा सर? वो चेक करने के लिए बस इसको ऑन कीजिए तो डिस्प्ले आ जाएगी। उसके बाद आप प्रेस करते जाएंगे तो एक एक पेज आपका, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इसके टॉगल स्विच से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये गेन का बटन है, इसमें लो मिड हाई में जो भी आप मेन्यू के अंदर वैल्यू रखेंगे, जैसा 250 में ऐसा ही सेम इसमें है, ठीक है। ये आपका वाइट बैलेंस के प्रीसेट A और B पोजीशन दी हुई है। इसके अंदर एडिशनल फीचर हो गया, आप प्रीसेट पे भी केल्विन चेंज कर सकते हैं अंदर से जाकर, वो मेन्यू में डिस्क्राइब करूँगा मैं, मतलब पहले वाले में नहीं था, इसमें अब आप अपने हिसाब से केल्विन चेंज कर सकते हैं। बटन कहाँ पे है? बटन वाइट बैलेंस का बटन ये है सर, इसी से वाइट बैलेंस और ब्लैक बैलेंस होता है। वाइट बैलेंस ब्लैक बैलेंस का एक छोटा सा थंब रूल है, आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप पहले वाइट बैलेंस कीजिए, उसके बाद ब्लैक बैलेंस कीजिए, उसके बाद अगेन वाइट बैलेंस कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, ये मेन्यू के इसमें 2 बटन दिए हुए हैं। एक यहाँ दिया हुआ है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि आप जब शूट कर रहे हैं कंधे पे रख के तो आपके लिए ये इजी है। अगर आप कहीं टेबल पर रख के या ट्राइपॉड पे कर रहे हैं तो आप यहाँ LCD वाले से कर सकते हैं। इसमें जॉयस्टिक दी हुई है। फॉर एडवांस मेन्यू के लिए आपको मेन्यू प्रेस करके होल्ड करके रखना है अबाउट 3 सेकेंड, तब आपको फुल मेन्यू अपीयर होगा, अदरवाइज यूज़र मेन्यू अपीयर होता है। उसके बाद आपका ये मोड मेन्यू चेक है, इसमें आप जब दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, इसको आपको चेंज करना है कुछ शटर स्पीड और वो सब, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये येलो वाले पोर्शन को हाईलाइट करके। अब ये शटर स्पीड में चला गया, नहीं तो सिंक्रो स्कैन में भी। अब इस समय आप इसको सिंक्रो स्कैन करना है तो आप इसको प्रेस करके अब डायल करेंगे सिंक्रो, उसी को एक बार प्रेस करेंगे तो नॉर्मल शटर में है, ये कर लेते हैं। ये शटर हो गया और मेनू भी है। ये आपका सिंक्रो स्कैन हो गया, फुल ऑटो और मैनुअल। उसके बाद स्लॉट सेलेक्ट और यूज़र 7। स्लॉट सेलेक्ट इसलिए बिल्कुल कार्ड के पास में दिया है, अगर आपका कार्ड फुल होने वाला है तो आप इससे प्रेस करके रिकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं सेकंड कार्ड पर, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते रहेंगे ऑटोमेटिक तो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन लास्ट की जो क्लिप होती है, अगर मान लीजिए आपने 95% भर गया, उसके बाद आपने एक क्लिप स्टार्ट करी तो 5% भरने के बाद वो शिफ्ट हो जाएगी सेकंड कार्ड पर। लेकिन जब आप फर्स्ट कार्ड देंगे तो जो 95% तक की तो सारी क्लिप मिलेंगी, जो लास्ट वाली क्लिप है वो आपको क्रॉस मिलेगा उस पर, क्योंकि उसकी सारी आधी इन्फॉर्मेशन दूसरे कार्ड में है, उसको आप फिर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लास्ट में स्पेस बचा हुआ है तो आप बेटर है स्लॉट सेलेक्ट कर आप दूसरे कार्ड पे शिफ्ट कर लीजिए और रिकॉर्डिंग सेपरेट कीजिए दोबारा से। कार्ड स्लॉट के लिए आप इसको खोलेंगे, इसमें 3 स्लॉट हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 स्लॉट 2 में माइक्रो P2 के लिए दिया हुआ है और स्लॉट 3 नॉर्मल P2 के लिए, जो आपके पुराने कार्ड हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं इसमें। लेकिन इस कैमरे में अडाप्टर नहीं चलता है। अडाप्टर के बगैर अगर आपके पास कार्ड है तो वो डायरेक्ट माइक्रो P2 स्लॉट में लगेगा, अडाप्टर के साथ इस कार्ड में ज़रूरत ही नहीं है अडाप्टर की। ओके, उसके बाद ये बैटरी का है, बैटरी आप
नॉर्मल जैसे और कैमरों में लगाएंगे, उसकी रिलीज़ नॉब ये है, प्रेस करके आप इसको रिलीज़ करेंगे ऊपर। ये पावर का बटन है, अडॉप्टर से आपको चलाना है, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करनी है या लूप रिकॉर्डिंग करनी है या आपको इंटरवल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको अडॉप्टर में ही यूज़ करना होगा। बैटरी में तो उसकी ड्यूरेशन है, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। अगर आपकी बैटरी ख़त्म होने वाली है तो पहले आप अडॉप्टर लगा लीजिए और उसके बाद आप बैटरी रिलीज़ कीजिए और रिलीज़ करके दूसरी बैटरी लगाइए, उसके बाद आप अडॉप्टर हटा सकते हैं। तो आपकी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, बिना स्टॉप हुए आप दूसरी बैटरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अडाप्टर के थ्रू पावर आनी चाहिए इसमें। इसमें लैन का पोर्ट दिया है नेटवर्किंग के पर्पज़ से। इसमें 3 तरह से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, लैन से, वाईफाई डोंगल से और 4G LTE से। फील्ड में करना है तो 4G LTE ऑफ कोर्स आपको करना होगा। उसके लिए एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ आपको 4G का सिग्नल होना चाहिए। आपके पास 4G का सिग्नल आप कर सकते हैं। आप ऑफिस में आ गए, आपको वाईफाई इन्वायरमेंट है, आप वहाँ पर वाईफाई का डोंगल लगाइए और उसको क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद आप उससे ऑफिस में से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या आप स्टोर एंड फॉरवर्ड मीन्स FTP। अगर आप रिकॉर्ड करके लाए हैं तो वो फाइल आप भेज सकते हैं FTP से, लेकिन अगर आपको लाइव शूट भेजना है तो वो स्ट्रीमिंग मीन्स लाइव शूट और FTP मीन्स आप रिकॉर्ड करके लाए, उसके बाद आपको फ़ाइल होटल में आपको लाइन मिल गई, वहाँ 2 Mbps की लाइन मिल गई, आपने लगाया और भेज दी। या फील्ड में आप LTE नहीं चल रहा आपके लेकिन फ़ोन में चल रहा है तो आप इसको हॉटस्पॉट बनाइए, वाईफाई डोंगल लगाइए, जो आप कन्वेंस में या जिसमें आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं उस समय में आप वो फाइल भेज सकते हैं। उसके बाद ये HDMI है, आपको अगर HDMI आउट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं किसी भी बड़ी डिस्प्ले पे देखने के लिए। उसमें करेक्टर ऑन ऑफ भी अंदर दिया हुआ है, करेक्टर ऑन करेंगे तो आपको करेक्टर मिल जाएंगे मेनू के, क्लीन चाहिए तो क्लीन। उसके ऊपर एक ये USB होस्ट 2.0 दिया हुआ और एक डिवाइस दिया हुआ है, छोटा वाला डिवाइस है, ये होस्ट है। होस्ट और डिवाइस जो दी हुई हैं वो इसलिए दी हुई हैं कि आप इसके साथ, अगर मान लीजिए आपके पास कार्ड रीडर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको लैपटॉप में जोड़ना है, कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, तो आपको इसको रखना होगा डिवाइस पर। डिवाइस पर रख के USB केबल से आप लैपटॉप में लगाएंगे तो इसमें 2 स्लॉट जो दिख रहे हैं वो आपको जैसे आपकी पेन ड्राइव के एक्सटर्नल स्लॉट दिखते हैं वैसे दिखेंगे। उसमें आपका जो भी कार्ड डला होगा उसका कंटेंट आप कॉपी कीजिए और अपने सिस्टम में डालिए, फिर कार्ड को फॉर्मेट कर दीजिए और दोबारा रिकॉर्ड कर लीजिए। सॉरी, फॉर्मेट नहीं, डिलीट कर दीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश कीजिए कि कार्ड जितना कम फॉर्मेट करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। क्लिप ज़्यादातर डिलीट कीजिए। डिलीट करने के फॉर्मेट करने से आपने भरी उसमें 5 मिनट की रिकॉर्डिंग, फॉर्मेट कर दी, वो पूरा एक साइकिल हो जाता है, उसकी लाइफ का साइकिल एक पूरा हो जाता है। तो आप डिलीट करेंगे तो लाइफ उसकी ज़्यादा रहेगी 15 दिन 20 दिन में, क्योंकि आप इसको कार्ड को कंप्यूटर में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं, कुछ आपको लगता है मिसबिहेव कर रहा है, जबकि ये तो लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम है, इसमें वायरस इफेक्ट नहीं करता। लेकिन कार्ड आपका मल्टीपल जगह जाएगा तो आपके इस कंप्यूटर से दूसरे में वो कर सकते, तो आप तब फॉर्मेट कर सकते हैं कुछ मिसबिहेव कर रहा है तो। अदरवाइज़ प्रैक्टिस मत रखिए कि आपको कार्ड को फॉर्मेट करना है। अगर आपके पास कार्ड कम है, आप गए हो 15 दिन के टूर पर, हार्ड डिस्क के अंदर सेव करना है तो आप इसको होस्ट में लगाइए और अपनी एक हार्ड डिस्क रखिए, जितनी फुटेज है वो सारी आप हार्ड डिस्क पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो स्टोर हो जाएगी हार्ड डिस्क में। आप कार्ड खाली कर लीजिए, आप और रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरा फॉर्मेट इसी के थ्रू, सब कुछ इसी के थ्रू होगा। जब वो एक बार हार्ड डिस्क बन गई आपकी तो फिर उसमें आप जितने मर्जी आप उसके स्पेस के हिसाब से आप वो क्लिप डाल सकते हैं। हार्ड डिस्क के थ्रू प्ले नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें से कोई क्लिप चाहिए तो आप पहले कार्ड पे कॉपी कीजिए फिर प्ले कर लीजिए। तो ऊपर ऑडियो आउट का इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स अगर आप ये जो ऑडियो वीडियो वाली केबल यूज़ करते हैं तो BNC आउटपुट है वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए यहाँ से आपको टेनी जैक दिया हुआ है, इससे आपको ऑडियो लेनी होगी। उसके बाद हेडफोन चाहिए तो हेडफोन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बाहर हेडफोन का पॉइंट भी बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहाँ हेडफोन आप लगा सकते हैं। XLR इनपुट जो इनपुट 1 2 है, 1 इधर दी हुई है, 2 इधर दी हुई है। 1 जनरली आप आगे माइक लगाते हैं उसके लिए आगे दे दिया XLR की 1 और 2। उसके बाद SDI आउटपुट अगर आपको चाहिए
आपको मॉनिटर कनेक्ट करना है या कहीं ओबी में देनी है, कहीं भी आपको देना है तो इसमें एम्बेडेड ऑडियो होती है, तो आपको एक ही केबल से ऑडियो और वीडियो दोनों मिल जाएंगे, SDI आउट। और फाइल फॉर्मेट इसके अंदर आउटपुट का ऑप्शन होता है कि आपको अगर आप उसको सिस्टम पे रखते हैं, जो सिस्टम होगा वो आउटपुट देगा, अदरवाइज आपको डाउन कन्वर्ट करनी है तो डाउन कन्वर्ट अंदर से ऑप्शन करके आप डाउन कन्वर्ट कर सकते हैं। जब प्लेबैक करेंगे तो ऑडियो मॉनिटरिंग करने के लिए उसका वॉल्यूम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और मॉनिटर लेवल ना, हाँ, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल, काउंटर रीसेट, इजेक्ट, मेन्यू खोलेंगे तो उसको अप डाउन सब मेन्यू में जाना है, वो सारे ये दिए हुए हैं। LCD की बैकलाइट की इन्होंने एक डायरेक्ट बटन दिया हुआ है, अगर आप धूप में या कुछ है तो आप उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। ये LCD में पता लगेगा, आप यहाँ देखिए डिफरेंस पता लग रहा है। ये प्रेस करके आप इसको स्लाइड करेंगे, ये जो स्पेस है इसमें आप वाईफाई और 4G LTE वाला डोंगल लगा सकते हैं। पैनासोनिक का वाईफाई वाला डायरेक्ट इसमें लग जाता है अंदर। अगर आप थर्ड पार्टी आसूस का लेते हैं तो उसके लिए उसके साथ एक एक्सटेंशन केबल आती है, वो यहाँ से ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से केबल बाहर आके आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ से केबल बाहर आ जाएगी तो डोंगल बाहर लगेगा क्योंकि उसका साइज़ उसके कंपैटिबल नहीं है, तो इसलिए। तो ये यहाँ पर आपका USB स्लॉट है। नेटवर्किंग के लिए ये वाला USB स्लॉट यूज़ करना है, वो होस्ट डिवाइस केवल आपका कॉपी करने के लिए है। डोंगल जो लगेगा यहाँ लगेगा, एक बार में एक ही से आप नेटवर्किंग कैसे, या तो आप उसको RJ45 से करेंगे या 4G LTE से करेंगे या वाईफाई से करेंगे, एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा। ये जनरली आपका सीन फाइल है जो मैं आपको बता रहा था। ये सीन फाइल आप अगर कुछ अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं SD कार्ड में। तो सीन फाइल में आप देख सकते हैं ये 5 मोड हैं जिनके अंदर F2, F3, F4, F5, F6 जो है प्रीलोडेड सेटिंग है, जो फैक्ट्री की तरफ से सेट हुई हैं। उनको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, और अगर आप अपनी कोई बनाना चाहते हैं तो F1 उन्होंने फ्री छोड़ा हुआ है, उसको आप रीनेमिंग भी कर सकते हैं। और नेम एडिट में आप कोई नाम डालना चाहें F1 में तो जस्ट आपकी रिकॉग्नाइज के लिए, जैसे आप किसी स्टूडियो में कोई सेटअप करके आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप नाम डाल सकते हैं। लोड, सेव, इनिशलाइज। लोड मीन्स आपके SD कार्ड में कुछ सेटिंग आपने सेव कर रखी हैं, वो इसमें लोड करना चाहते हैं। SD कार्ड वो जो मैंने स्लॉट बताया था उसमें डाल के यहाँ से लोड कर सकते हैं, या ये सेटिंग सेव करना चाहते हैं SD कार्ड में तो यहाँ से सेव कर लेंगे, या आपने जो सेटिंग रखी है और फैक्ट्री सेटिंग रखना चाहते हैं तो इनिशलाइज करेंगे, वो यहाँ से होगा। उसके बाद सिंक्रो स्कैन जो दिया हुआ सेकंड और डिग्री में है। सिंक्रो स्कैन आपका जो मैं आपको यहाँ से मैंने आपको करके बताया था डायरेक्ट, आप इसमें से भी कर सकते हैं मेन्यू में से। मास्टर डिटेल लेवल्स आप +5 to +10 रखिए। डिटेल कोरिंग, डिटेल सेटिंग, ये सारी जो इसके अंदर थी सीन फाइल में वो सारी इसमें है, प्लस कुछ एडिशनल है वो भी आगे चल के, जिसमें आप इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते थे प्रीसेट पे वैल्यू, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। स्किन टोन डिटेल B, स्किन टोन डिटेल C, ज़ेब्रा, स्किन टोन ज़ेब्रा। जब आप डिटेल चेंज करेंगे तो ज़ेब्रा में आपको पता लगे किस किस एरिया के अंदर इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका। मीन्स स्किन टोन पिंक कलर की है, आपके पीछे कोई पिंक कलर का कोई पर्दा या कोई और चीज़ भी है, अगर आप ज़ेब्रा इसका ऑन करके रखेंगे जिस एरिया में वो इफेक्ट करेगा वो वही, जैसे ज़ेब्रा में लाइनें आती हैं वैसी वो दिखाएगा कि अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो इस जगह आपका सारा चेंज आएगा पूरे सीन में। हम जैसे ज़ेब्रा आयरस के लिए यूज़ करते हैं ऐसे ही इसमें है कि स्किन टोन कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी पूरे सीन में, वो उस जगह को हाईलाइट कर देगा। तो ये ज़ेब्रा उसके लिए दिया हुआ है। RB गेन कंट्रोल, कलर टेम्परेचर A सेटिंग, अगर आप कलर टेम्परेचर मतलब आप कुछ करते हैं वाइट बैलेंस और कुछ आपका A और B के अंदर आप जो है उसके अंदर कलर टेम्परेचर आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको वो प्रॉपर कलर नहीं मिले हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। करना है, मुझे लग रहा है कि 6500 है तो मैं यहाँ से चेंज कर लेंगे सर। 65 आपने वाइट बैलेंस किया, आपको वो टोन नहीं मिली या आपके पास लाइट मीटर है वो टोन नहीं आ रही है कुछ, तो आप मैनुअली जाके यहाँ से A और B में भी चेंज कर सकते हैं। प्रीसेट में हम वहाँ से कर सकते हैं और A और B में यहाँ से कर सकते हैं, या आप R, G और B जो हैं पर्टिकुलर कोई कलर चेंज करके वैसी टोन लाना चाहते हैं। गुलदस्ता है रेड कलर तो रेड मिल ही जाएगा, कोई पर्टिकुलर फूल का ऐसा टिपिकल कलर है कि वो आपको
नेकेड आई से जो दिख रहा है वो वैसा नहीं मिल रहा, तो यहाँ से आप वाइट बैलेंस करने के बाद चेंज करके उसको प्रॉपर कलर ला सकते हैं। चेंज करके दिखाइए सर फिर वो कलर चाहिए होगा, चेंज तो होगा 101%। अभी तो हम इसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ब्यूरो में जाना, तो वो ठीक है इन्फॉर्मेशन वो होगा सर। ठीक है सर, ये क्रोमा लेवल अगर आपको वाइट बैलेंस करके कुछ है, अगर आप थोड़ा रिचनेस चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये आपका क्रोमा फेस, प्रॉपर टोन नहीं आ रही, फेस चेंज करके आप टोन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में प्री लोडेड 4 वो दिए हुए हैं, नॉर्मल 2, फ्लोरोसेंट, सिने लाइक, चेंज करके जो आपको बेस्ट लग रही है उस पर आप टोन रख सकते हैं। मैट्रिक्स सेटिंग्स, कलर करेक्शन सेटिंग्स, इसके अंदर आप सेपरेट कलर को चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो कलर आपको करना है सिर्फ उसी पे फ़र्क पड़ेगा, मर्जेंटा तो मर्जेंटा पे ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी पूरा ओवरऑल वैसा का वैसा ही रहेगा। मैट्रिक्स के बाद आपका मास्टर पेडिस्टल, यहाँ पर मास्टर पेडिस्टल -32 -50 रखें नॉर्मल कंडीशंस में, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। RGB ब्लैक कंट्रोल सेटिंग्स, एक सेकंड ये रह गया, इसमें क्या है चलो देख लेते हैं। ये सर क्या है, अगर मान लीजिए आप कहीं यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक नहीं लग रहा, ब्लैक तो ब्लैक लगेगा, लेकिन जब आप कहीं ग्रे देखते हैं, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ कि मान लीजिए आपने पगड़ी पहनी हुई है, ब्लैक नहीं है, थोड़ी ग्रे है, डार्क ग्रे है, ब्लैक से वैसी वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रही, तो उसमें आप यहाँ से भी जाके उसके अंदर ब्लैक के लेवल भी चेंज कर सकते हैं। सर मास्टर पेडिस्टल में टोटल ओवरऑल होता है, इसमें RGB की दे रखा है ब्लैक अलग अलग। RGB एक्चुअली फिर वो अफेक्ट नहीं करेगा, बस मल्टी मैट्रिक्स में आप जाएंगे। सर अगर आपको वो प्रॉपर नहीं मिल रही है तो, अदरवाइज तो डिफ़ॉल्ट तो 0 दे रखी है। अगर आपको फिर भी आपने ब्लैक बैलेंस किया, डार्क एरिया में कुछ शेड आपको मिल रही है वैसी, उसको आपको 2-3 बार करके देख लिया, लेकिन वो आपके कहीं से शेड है, लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप यहाँ से चेंज करके उसको ब्लैक को ब्लैक ला सकते हैं। नी सेटिंग्स, हाई कलर स्विच, हाई कलर लेवल, अगर रिच कलर आपको चाहिए, वाइट क्लिप सेटिंग किसमें, DRS ऑन, DRS आपका ऑन रहना चाहिए हमेशा, और DRS इफेक्ट डेप्थ आपका 3 होना चाहिए। ये आपके बर्नआउट और जो भी ओवर एक्सपोज्ड एरिया है वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस करेगा। DRS इफेक्ट डेप्थ, मतलब वहाँ अगर आप उसे ऑन करेंगे तो इसमें 3 अलग अलग वो दिए हुए मोड। ये आपका ऑटो आयरस लेवल ऑन, ऑटो आयरस लेवल इफेक्ट, दैट्स ऑल। ये आपका सीन फाइल के अंदर दिए हुए हैं, ये आप अपने हिसाब से सेट करके SD कार्ड में सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा दूसरा मिलता है तो आप SD कार्ड से सीन फाइल लोड कीजिए और यूज़ कीजिए, ठीक है। या आप एक बेस्ट सेटिंग करके, आपके 50 कैमरा हैं, सब में वो सेटिंग एक साथ डाल सकते हैं। तो ये नहीं सब में बैठ के आप 50 सेटिंग है सब एक एक करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कीजिए SD कार्ड में और सब में डाल सकते हैं। अब आया था सिस्टम मोड के अंदर आप देख सकते हैं लाइन फ्रिक्वेंसी, इसमें ये यहाँ इसकी वो है, आपको फाइल फॉर्मेट क्या चेक करना है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन में रहना है तो डेफिनेटली 576/50 आई रहेगा। आप इंडिया में कोशिश एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका लास्ट में आई आए, इंटरलेस। प्रोग्रेसिव अभी यहाँ यूज़ नहीं होता, तो आप हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 480 जो है वो NTSC के लिए होता है, 59.94 आई जो दिया हुआ है, ये NTSC का, NTSC नहीं बोलते, सीधे फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है ना। और जो उसके ऊपर सारे हैं वो HD के फॉर्मेट है, 720/50p, 720, 59.94, 1080, 23। तो यह अगर आप HD में भी करेंगे तो आप ऊपर से कौन सा यूज़ करेंगे, 4th 1080/50i। फिर इसके अंदर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट इसमें क्या करने हैं, आपने अभी ये सेलेक्ट किया कि HD के SD में पाल के बाद आप आ गए DV050, DV025 और DV0 ये देखिए ये है DV050 ऑब्लिक करके वो 50i, क्योंकि हमने आई सेलेक्ट किया वो दे रहा है, ठीक है। ये DVC Pro, इसको कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये DV050 है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपका DVC Pro / 50i में रखें हमेशा। अब ये आगे कैमरा मोड 50i, ऑलवेज 50i रहेगा, 25p नहीं रखना है। उसके बाद ऑडियो का भी है इसमें, जब कार्ड डालेंगे और वो करेंगे तो 16 बिट पे, ऑलवेज 16 बिट रखना है आपको, क्योंकि आपके यहाँ ज़्यादातर सिस्टम 16 बिट को ही रिकॉग्नाइज, 24 कुछ लेंगे नहीं सिस्टम। अब ये जो एस्पेक्ट रेशो है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप HD में हैं तो ये जो होती है
ये आपका साइड क्रॉप पे ही रहना है। ठीक है, साइड क्रॉप मीन्स फुटेज शूट हो रही है 16:9 में, लेकिन जब आप इसको एस्पेक्ट रेशो को क्या कर रहे हैं, साइडें उसकी 4:3 के हिसाब से क्रॉप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको स्क्वीज करते हैं तो क्या होता है, वो वीडियो को ऐसे दबा देता है। जब दबाता है तो चेहरे लंबे आ जाएंगे। हमारे को एस्पेक्ट रेशो नहीं चेंज करनी। अगर मान लीजिए आप कोई कार का टायर शूट कर रहे हैं तो जब अगर आप इसे स्क्वीज कर देंगे तो टायर ओवल शेप में ऐसे आ जाएगा, वो देखने में बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, या चेहरे हैं, कोई मोटा आदमी हो पतला दिखने लगेगा, पतला और लंबा दिखने लगेगा। तो सही क्या है, साइडों से काट देना, 4:3 में साइड से चॉप कर देना। आपकी जो एक्चुअल वीडियो वो वैसी रहेगी, साइडें कट जाएंगी, वो नहीं दिखाई देंगी। एलसीडी में दिखेंगी, लेकिन जो आप आउटपुट लोगे उसके अंदर आपको जो आपने किया होगा उसके हिसाब से होगा। तो आपका ये रहेगा साइड क्रॉप पे। अच्छा, स्कैन रिवर्स। सर स्कैन रिवर्स क्या है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो पिक्चर उल्टी हो जाती है, बिल्कुल इमेज जो है रिवर्स हो जाएगी, सर नीचे पैर ऊपर वाला। अब शूटिंग मोड नॉर्मल। ठीक है, अगर कहीं आप डार्क एरिया में कहीं पर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हाई सेंसिटिविटी पे कर सकते हैं। देखिए एक सेकंड दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा ये और पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, तो कहीं डार्क एरिया में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी हाई करके भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद सर आ गए यूज़र बटन पे। यूज़र बटन में मैंने आपको बताया था ये 8 यूज़र हैं। 8 यूज़र के अंदर अब आप इसको सारा यूज़ कर सकते हैं। अगर पहला हमने फोकस असिस्ट जो डिफ़ॉल्ट हैं वो रखे हुए हैं, और नहीं तो एक इसके अंदर फीचर हम किसी पे भी रख सकते हैं। जब आप स्ट्रीमिंग करेंगे, स्ट्रीमिंग का काम जब करेंगे तो स्ट्रीमिंग का ऑन ऑफ अंदर बहुत अंदर जाके दिया हुआ है। तो इसमें आप किसी भी बटन पे जो आपको, मान लीजिए OIS है, OIS में गए अंदर और सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से, ये देखिए स्ट्रीमिंग स्टार्ट। यूज़र 3 पे हमने किया है ना, तो स्ट्रीमिंग आप डायरेक्ट अंदर मेन्यू में अंदर जाके करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। स्विच मोड में ये जितने स्विच हैं आपके, जितने भी ये टॉगल स्विच वगैरह दिए हैं, ये उनके बारे में, जैसे लो गेन, मिड गेन, हाई गेन, इनको आपको लो को आपने 0 डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्विच की सेटिंग्स हैं। तो इसमें आप वाइट बैलेंस प्रीसेट पर वेरिएशन पे भी कर सकते हैं। फिक्स तो इन्होंने दिया हुआ है 3200 केल्विन और 5600 केल्विन। 3200 केल्विन जहाँ टंगस्टन लाइट होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। 56 जस्ट लाइक है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो उसके लिए 56 लेते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग कलर टेम्परेचर चाहिए तो इसको वेरिएबल पे करने के बाद आप, ये वेरिएबल पे हमने सेलेक्ट किया हुआ, नीचे आप इसमें जाएंगे वाइट बैलेंस वेरिएबल। अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी, मतलब ये प्रीसेट पे सर। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इतना अंदर जाके आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर आए, इसको प्रीसेट पे किए, ये जो वाइट बैलेंस वाला बटन है इसको आप जो दबाएंगे तो एक बार 56 देगा, अगर दोबारा दबाएंगे 32 देगा। तो ये डायरेक्ट एक्सेस होता है। ये पहले वाले में भी था, लेकिन ये मतलब इतना मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है। हैंडल जूम स्पीड, ये जो हैंडल का जूम दिया हो उसकी स्पीड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्लो और फास्ट। ठीक है, पुश AF ऑटो, टर्बो और नॉर्मल। उसके बाद मैनुअल फोकस असिस्ट ऑफ, इसको आप अगर ऑन रखते हैं ना तो मैनुअल फोकस में भी ये असिस्ट करता है, तो कोशिश कीजिए ऑफ ही रखिए, क्योंकि बीच में कोई चीज़ क्रॉस होती है तो वो फट डिस्टर्ब हो जाता है। ये ऑफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद फोकस असिस्ट मोड, ये है सर वो जो मैं आपको बोल रहा था, एक्सपेंड और इन रेड कलर। अभी एक्सपेंड पे पड़ा था, यहाँ इसको आप कर रहे हैं, अगर इसे आप रेड पे कर देंगे तो ये फिर इसमें रेड के एजेस आने लगेंगे। बाहर आके जब आप इसको दबाएंगे ना फोकस असिस्ट को, तो इसमें वीडियो पूरी रेड में आएगी। ठीक है, और उसके बाद माइक्रो ऑन, माइक्रो मोड ऑल और वाइड में करना है कि ऑल में, सब में करना है। ऑटो IRS स्पीड, ये सारे स्विच के ही हैं, ये जितने स्विच दिए उनके हैं। ये जैसा उसमें दिया हुआ था, और उसमें अलग और क्या है, एरिया मोड, इनेबल्ड फोकस IRS, वेव फॉर्म मोड। ये वेव फॉर्म उस समय सिर्फ वेव फॉर्म पे आ रहा था ना जब हम प्रेस कर रहे थे। अगर आप इसको वेक्टर पे कर देंगे तो वेक्टर आएगा, और अगर आप वेव फॉर्म और वेक्टर, एक बार वेव फॉर्म आएगा एक बार वेक्टर। सेम 250 में भी ऐसा ही है। ज़ेब्रा ऑन, एक सेकंड, ये देखिए ज़ेब्रा ऑन और ज़ेब्रा मोड कंटिन्यूस, और एक मूवमेंट। ये है वो जो कौन पूछ रहे थे मेरे से कि ज़ेब्रा ऑन करते थोड़ी देर रहता है और चला जाता है। अगर आप इसे मूवमेंट पे करेंगे तो बस थोड़ी देर दिखाएगा और फिर चला जाएगा।
बार टाइप, इसमें 2-3 तरह के बार हैं, 4 फुल बार, स्प्लिट। फ्रंट माइक एक्टिव इनेबिट, अगर आपने यहाँ से इनेबिट कर दिया तो फ्रंट माइक काम नहीं करेगा। जूम फोकस, आईपी रिमोट, ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यहाँ से इसको आईपी के थ्रू वो जो HRP 200 है उससे सारा कंट्रोल लेंगे तो जूम और फोकस भी कंट्रोल होते हैं उससे। अगर आप इसे आईपी रिमोट पे रखेंगे तो कंट्रोल होंगे, अगर आप इसे रखेंगे कैमरे पे तो कैमरे से ही कंट्रोल होंगे, उस पे नहीं जाएगा उसका कंट्रोल। नहीं रखो तो इसे कैमरे पे है, क्या कैमरे पे कर देते। हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि आप ठीक है, ये हो गया सर कंप्लीट। उसके बाद ऑटो स्विच, जब आप इसको ऑटो करते हैं ना स्विच को, तो क्या क्या चीज़ ऑटो में होनी चाहिए, ये वो है। गेन आपका ऑटो में ऑटोमेटिकली 6 dB पे चला जाएगा, एजी पॉइंट इस पे, तो ये केवल ऑटो के स्विच के हैं। क्या आप ऑटो पे रखना चाहते हैं, क्या आप नहीं रखना चाहते, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया है, वो मैक्सिमम है, आप 100 पे भी रख सकते हैं, फिर वो ऑटो करते वो 100 तक जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह नीचे आप ये देखिए ऑटो फोकस ऑफ किया हुआ, मतलब आप अगर ऑटो पे करते भी हैं तो ऑटो फोकस वो इसी को फॉलो करेगा। अगर आपने मैनुअल किया तो मैनुअल, और नहीं तो अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो जैसे वो करेंगे तो फोकस मैनुअल पे भी पड़ा तो ऑटो फोकस हो जाएगा। रिकॉर्डिंग सेटअप ये है सर थोड़ा इम्पॉर्टेंट, इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट के लिए देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ कहीं पे भी डुअल कोडेक करके कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन में है। तो आपको पूरा समझाने के लिए मैं इसको एक बार हाई डेफिनेशन पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मीनू वो भी आ जाएगा तो उसको मैं बता दूंगा। देखिए सर पहला है रिकॉर्डिंग मीडिया, क्योंकि इसमें माइक्रो P2 और P2 है, सेलेक्ट करेंगे तभी P2 पे करेगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट माइक्रो P2 पे रहता है। अगर आपको P2 कार्ड पे रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में जाके P2 करना पड़ेगा। उसके बाद ये फाइल स्प्लिट है, इसके अंदर स्प्लिट और शॉर्ट स्प्लिट जो है ये फाइल के जो फोल्डर बनते हैं उनके साइज़ के ऊपर है। 1 GB के बाद स्प्लिट करता है, देखना पड़ेगा एक मैनुअल में कुछ इसका वो दिया हुआ है कि आपको छोटी फाइल बना के, क्योंकि ये हेल्प करता है FTP में। अगर आप इसे शॉर्ट स्प्लिट पे बनाएंगे तो छोटे छोटे फोल्डर बना के, इसके अंदर ऑटो अपलोड एक फीचर है, उसमें वो पाइपलाइन में लग जाएगा कि वो जैसे जैसे जाती जाएगी वो अपलोड होती जाएगी। जैसे आप रिकॉर्ड पॉज दबाते हैं ना, तो जैसे आपने पॉज किया वो फाइल गई उसमें जाके लग गई, बैंडविड्थ मिलती जाएगी, वो अपलोड होती जाएगी अगर आप ऑटो अपलोड ऑन करेंगे तो। उसके बाद रिकॉर्डिंग नॉर्मल, जनरली नॉर्मल रखते हैं, एक इंटरवल है, 1 शॉट है और लूप है। नॉर्मल रिकॉर्डिंग ये नॉर्मल है, जब एक कार्ड भरेगा उसके बाद दूसरे में जाएगी, उसके बाद अगर आपने कार्ड निकाल लिया पहला दूसरा लगा दिया तो वापस पहले में आ जाएगी, जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। इंटरवल में इसके अंदर इंटरवल आप दे देंगे, जैसे बोलते हैं आपका टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग, जो आप इंटरवल देंगे उतनी देर बाद वो रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई छोटा सा फ्लावर है अभी खिलने वाला है, आपको उसकी डेवलपमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो आपने उसमें इंटरवल टाइम दे दिया 10 मिनट का और रिकॉर्ड टाइम दे दिया 2 सेकेंड, तो हर 10 मिनट बाद 2 सेकेंड रिकॉर्ड करेगा और रुक जाएगा। 1 शॉट, जैसे आप स्टिल फ्रेम लेते हैं इस तरह से 1 शॉट 7 फ्रेम का ये शॉट लेता है, वो लेगा और रुक जाएगा, जैसे स्टिल पिक्चर होती है उस। और जो लूप रिकॉर्डिंग है, लूप रिकॉर्डिंग 2 कार्ड आपने डाले, रिकॉर्ड पे लगा के छोड़ दिया, जैसे कि CCTV चलते हैं, 90 डेज़ की उसमें लूप रिकॉर्डिंग होती है। जब 90 डेज़ हो जाते हैं तो जो फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग होती है उस पर ओवरराइट होना शुरू हो जाता है, लास्ट 90 डेज़ की उसमें हमेशा रिकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसे इसमें आपने 2 कार्ड डाले, पहला कार्ड भरेगा दूसरे पे जाएगा, दूसरा भरेगा, नॉर्मल रिकॉर्डिंग में तो रुक जाएगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है, लेकिन लूप रिकॉर्डिंग में दूसरा भरेगा, पहले पे फिर आ जाएगा, फिर वो उस पर ओवरराइट करना शुरू कर देगा। प्री रिकॉर्ड फंक्शन वो आपको पता है सर, ऑन करेंगे तो वो 7 सेकंड का सर, इसके अंदर देखा जाए तो प्री रिकॉर्ड तो है, इसको आप दूसरे ढंग से आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग। अगर आप इसे ऑन कर लेंगे, पहला कार्ड आपने डाला, दूसरा कार्ड उसके दूसरे स्लॉट में डाला, पहला कार्ड क्या है आपके रिकॉर्ड और पॉज को फॉलो कर रहा है, रिकॉर्ड और पॉज। आपने कार्ड लगाया, यहाँ है कोई बाइट दे रहा है, आपने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर आपने पॉज कर दिया तो वो रुक गया। लेकिन जो बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग अगर आप ऑन करके रखेंगे, जो दूसरा कार्ड है
सेकंड स्लॉट में, उसमें जब आपने एक बार पहली बार जब आपने रिकॉर्ड दबाया था तब से लेके जब तक कार्ड भर नहीं जाएगा तब तक उसमें रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, आप चाहे पॉज में रखें। अच्छा जी। हाँ, वन क्लिप रिकॉर्ड मींस जो आप थंबनेल बनाते हैं, जितनी बार रिकॉर्ड पॉज करते हैं, अगर आपको वो लगता है बहुत ज़्यादा वो बेकार है तो इसको वन क्लिप रिकॉर्ड करें तो 99 थंबनेल के बाद दूसरा थंबनेल बनेगा, वरना वो सारे 99 थंबनेल एक ही थंबनेल में दिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाइए सिमिल्टेनियस रिकॉर्डिंग। सिमिल्टेनियस रिकॉर्डिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कहीं कोई कार्ड करप्ट ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, 2 कार्ड डालिए, दोनों में एक ही समय में दोनों कार्ड में रिकॉर्ड होगा। अच्छा। सेफ्टी के लिए मींस स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों कार्ड डालें, दोनों में पैरेलली रिकॉर्ड होगा। तो इसके अंदर ये देखिए कोडेक यूसेज, ये इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको FTP करना है तो ये 2 FTP के लिए हैं, स्ट्रीमिंग के लिए लिखा ही है स्ट्रीमिंग। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि अगर आपको ये जो भी शूट करने जा रहे हो इसको मेरे को FTP करना है, तो FTP करना है तो ये प्रॉक्सी ऑन कर सकते हैं आप। अगर इस पर करेंगे सेलेक्ट तो ये सिर्फ प्रॉक्सी जो रिकॉर्ड होगी P2 कार्ड में रिकॉर्ड होगी। अच्छा। ठीक है, और अगर आप इस पर करते हो तो प्रॉक्सी P2 कार्ड में भी होगी, और अगर आप एक कार्ड यहाँ डाल के रखेंगे SD में तो उसमें भी रिकॉर्ड होगी। उसका एक फ़ायदा है कि प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो SD कार्ड निकाला, SD कार्ड ही दे दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रॉक्सी के अंदर एक बेनिफिट है, क्योंकि इसमें डुअल कोडेक रिकॉर्डिंग है तो उसमें आपको मिलेगी वो MOV पर। अच्छा। और लो रेज की फाइल होती है। प्रॉक्सी का मतलब है लो रेजोल्यूशन वाली फाइल, जल्दी चली जाए जो, मतलब जो जल्दी चली जाए। यस, तो वो क्या है, क्योंकि आपको FTP करना है, बैंडविड्थ चाहिए, बैंडविड्थ की लिमिटेशन है हमारे यहाँ, तो इसलिए लो रेज की फाइल भेजते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वालिटी डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वो दिखेगी नहीं आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन है। मीन्स आप जो DV025 रख रहे हैं वो है 25 Mbps। प्रॉक्सी के अंदर 4 ऑप्शन है, 800 kbps बहुत लो, 1.5 Mbps, 25 Mbps से सोचिए कितना कम हो गया, कंप्रेस हो गया, फिर 3.5 और 6। मैंने को बताया 3.5 और 6 जो है वो HD के रेजोल्यूशन है, उसमें जो आपको वो मिलेगा जो उसका फॉर्मेट वो 1920 1080 वाला मिलेगा। लेकिन जो 800 kbps है और 1.5 है वो 4:3 वाला रेजोल्यूशन मिलेगा, जो आपके यहाँ है, अक्सर यूज़ होता है। तो मीन्स पहले आपको डिसाइड करना होगा प्रॉक्सी करनी है अगर आपने FTP करना है। ये जो है ये है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग हमेशा लाइव होती है। ठीक है, उसके लिए आपको नेटवर्क भी चाहिए तो इसके लिए भी नेटवर्क, लेकिन स्टोर फॉरवर्ड में क्या आपके पास ये है कि आप होटल में आके भेज सकते हो, नेटवर्क में आके भेज। स्ट्रीमिंग में आपको फील्ड के अंदर रिकॉर्डिंग तो होगी कार्ड में, साथ की साथ आपकी वो लाइव भी जा रही है। ये जो प्रॉक्सी होती है वो होती है .MOV में, जो आपके P2 कार्ड में होती है वो होती है MXF में। MXF का जो फाइल फॉर्मेट है उसमें वीडियो अलग रिकॉर्ड होती है, ऑडियो अलग रिकॉर्ड होती है। आप लैपटॉप में लगाओगे या तो वीडियो भेज सकते हो या ऑडियो, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी ऑन करके रखते हैं तो क्या है उसमें .MOV फाइल बन रही है। .MOV फाइल जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे VLC पे ऑडियो वीडियो कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको ऑडियो भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी। तो जो आपका नॉर्मल FTP आप करते हैं जो कंप्यूटर से, ये फाइल लो, अगर आपको इससे झंझट लग रहा है या नेटवर्क नहीं मिल रहा, ये स्ट्रीमिंग और FTP आपको रिकॉर्डिंग सेटअप में जाके डुअल कोडेक में सेलेक्ट करना होगा। अब मान लेते हैं हम पहले इसी की बात करते हैं, प्रॉक्सी। ठीक है, जैसे हमने प्रॉक्सी किया तो प्रॉक्सी वाले ये हाईलाइट हो गए। अच्छा। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसमें गए, ये हैं वो 4 मोड, ये 2 ऊपर के SD हैं, ये 2 HD हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत। शुरू का लो, ये हाई, तो ये दोनों स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हैं, ये दोनों हाई डेफिनेशन के हैं। हम ऊपर के 2 यूज़ कर सकते हैं। ये तो 800 kbps है, बहुत कम है, तो आप इसको यूज़ कर लो 1.5 वाले को। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये दोनों हाई डेफिनेशन। इनमें 108050i का रेजोल्यूशन मिलेगा, इसमें 576 का मिलेगा। उसके बाद ये इन्होंने दे रखा है प्रॉक्सी डिस्प्ले ऑन, इसको आप ऑन रख सकते हैं, इसको हम ऑन कर ही देते हैं तो उसमें दिखाएगा वो डिस्प्ले ऑन होने में, डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रॉक्सी का मेनू। अगर हम अब जब स्ट्रीमिंग पे जाएंगे तो अब ये वाले हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा। ये और ये अब हम आए इस पे, इसमें भी वही 4 मोड हैं,
हमें इसमें जाना है HQ पे। ये 2 स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हैं, ये तीनों आपके हाई डेफिनेशन के हैं। इसमें अगर आप इसको रखेंगे QoS, इसमें जो बैंडविड्थ के हिसाब से बिट रेट ऑटोमेटिक चेंज होती है। अच्छा, अभी देखो इसको मैंने इस पे किया है तो ये अभी ये कुछ हाईलाइट नहीं है, इसमें लिखा है QoS मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट। जब मैं इस पे चले जाऊंगा QoS, ये लिखा ना QoS, इस पे जाऊंगा तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे रखूँ, देखो ये मैक्सिमम 6 Mbps, मिनिमम 256, तो 256 से लेकर 6 Mbps के जितने पॉइंट है उसमें ये वेरी करता रहेगा। आपकी अगर बैंडविड्थ कम ज़्यादा हो रही है, कोशिश ये करेगा विदाउट ग्लिचेस ये भेज सके। मींस ग्लिचेस आने लगे, फट बिट रेट ये नीचे करेगा, तो कोशिश करेगा विदाउट ग्लिचेस भेज सके। तो इसमें अभी हम बात करते हैं प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी ये करेंगे, कार्ड है सर इसमें कोई, करता हूँ प्रॉक्सी P2 कार्ड में, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब हम अगर इसे थंबनेल में जाएंगे, 1 2 3 ये लगे हुए P, देख रहे हैं, औरों में किसी में नहीं है, ये P बन गया ना, तीनों में P आ गया। P आ गया। सर जब आप इसको उसमें लगाएंगे सिस्टम में, तो कंटेंट फोल्डर होगा। कंटेंट फोल्डर को जब खोलेंगे तो उसमें ऑडियो अलग होता है, वीडियो का फोल्डर होता है, ऐसे एक प्रॉक्सी का फोल्डर होगा। तो उसमें आपको प्रॉक्सी के फोल्डर में जाएंगे तो आपको प्रॉक्सी की .mov वाली फाइल उसके अंदर मिलेगी। तो वो आप डायरेक्ट बस उसको आप भेजेंगे तो ऑडियो वीडियो दोनों साथ जाएंगे। और दूसरा यही मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने मेन्यू खोला, क्लिप में गए, क्लिप के अंदर कॉपी, हाँ कॉपी में ये देखिए, अगर आप देखेंगे अभी तो हाईलाइट नहीं हो रहा, नेटवर्क में नहीं है, एक ही FTP दिया हुआ और एक ही FTP प्रॉक्सी। अच्छा, ठीक है। तो आप जब इसमें हाईलाइट हो जाएगा तो आप इस पे आएंगे प्रॉक्सी पे, P2 कार्ड में जो इसके अंदर प्रॉक्सी रिकॉर्ड हुई है कि हमने इसे सेलेक्ट किया, बस वो उसी फाइल को जो रेजोल्यूशन हमने सेलेक्ट किया होगा उस पर FTP कर देगा। तो उसके बाद आया ऑडियो। ऑडियो में सारा सिंपल ही है, ये इनपुट की सेटिंग्स हैं। आपको माइक स्टीरियो रखना है कि मोनो रखना है, जनरली सब स्टीरियो रखते हैं। दूसरा इनपुट लेवल है वही -40 dB, -50, -60, ये सब नॉर्मल कैमरे के मेन्यू हैं, तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और रिकॉर्डिंग चैनल सेटिंग, इसमें आपको फ्रंट VR ऑफ रखना है, ऑन रखना है, ये सारा सेटिंग दी हुई है इनमें। ऑटो लेवल चैनल 3 ऑफ, ऑटो लेवल चैनल 4 ऑफ, इस तरह से माइक लो कट ऑन, ये सब ऑन रहने ही चाहिए। उसके बाद आउटपुट सेटिंग, ऑडियो आउट आपको चैनल 1 2 की चाहिए कि ओनली चैनल 1 की चाहिए या ओनली चैनल 2 की चाहिए, 3 4 की चाहिए या 3 की चाहिए, 4 की। हमारे यहाँ चैनल 1 और 2 ही चलता है। और टेस्ट टोन दिया हुआ ऑन और ऑफ रखना है, जनरली ऑन ही रखते हैं टेस्ट टोन। जब आप कलर बार करेंगे तो उसमें टोन यहाँ से ऑन होगी। हाँ, अब आ जाते हैं आउटपुट सेलेक्शन में। आउटपुट सेलेक्ट में अगर आपको SDI आउट चाहिए तो यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, तो इसको आप ऑलवेज ऑन रखिए, ऑन ही रखिए, बिल्कुल। फिर SDI एंड HDMI सेलेक्ट सिस्टम मोड, मीन्स इसका मतलब है SDI और HDI में जो भी आपने सिस्टम मोड में रखा हुआ है फॉर्मेट वही आएगा। मीन्स अगर आप सिस्टम मोड में आपने रख रखा है HD तो HD आएगा, और अगर आप गए हो SD में स्टैंडर्ड डेफिनेशन में तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकलेगा। डाउन कन्वर्ट का मोड का मतलब है जब आप अगर HD में हैं और आपको आउटपुट चाहिए SD, क्योंकि आपके यहाँ सिस्टम SD लेता है, तो आप इसको डाउन कन्वर्ट करके SD ले लेंगे। मीन्स आपको क्वालिटी तो HD की शूट कर रहा है वो, क्योंकि आपने SD में रख लिया। आपको आउटपुट चाहिए SD की, तो आप यहाँ से डाउन कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको 576 निकलेगी, भले ही कैमरा उसमें हो आपका हाई डेफिनेशन में, ठीक है। लेकिन जब आप इसे डाउन कन्वर्ट करेंगे तो फॉलो करना डाउन कन्वर्ट मोड, ये साइड क्रॉप रहना चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको चाहिए 4:3 वाला एस्पेक्ट रेशो, तो आपको यहाँ ये साइड क्रॉप तो रखने चाहिए, क्योंकि हमेशा, तो हमेशा यही बिल्कुल। उसके बाद ये आपका SDI आउट करेक्टर है। अगर SDI आउट में आपको ये मेन्यू चाहिए या कुछ उसकी डिस्प्ले चाहिए LCD वाली, तो यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ तब ज़रूरत होती है अगर मान लो कैमरा आपने लगा दिया प्रोजिप पर, वहाँ ऊपर लगा हुआ है, आप उसकी LCD तो देख नहीं सकते ऑपरेट करने के लिए, तो उसके लिए नीचे ले लेते हैं मॉनिटर पे, चाहे वो कंपोजिट में ले लो या किसी में, तो आप नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं, आपको जब डिस्प्ले दिखेगी नहीं उसमें क्या फॉर्मेट है क्या है, तो उसके लिए, क्योंकि कैमरा हाइट पे चला गया, उन चीज़ों के लिए आपको ये ऑन करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है, SDI आप क्लीन दे दो,
कंपोजिट आउट का करेक्टर ऑन कर लो तो आपको मॉनिटर कंपोजिट में देख रहे हो और कैमरा आप कंट्रोल कर रहे हो उस पर्पज़ के लिए। अब उसके बाद HD SDI रिमोट, इसको आप ऑफ रखिए। डाउन कन्वर्ट मोड मैंने अभी आपको बताया, ऊपर अगर आप डाउन कन्वर्ट रख रहे हैं तो इसको साइड क्रॉप रखना पड़ेगा, ठीक है। डाउन कन्वर्ट सेटिंग अभी आपको बताई थी कि अगर आप डाउन कन्वर्ट सेटिंग करते हैं तो मीन्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन में थोड़ी एज़ कम्पेयर टू HD थोड़ी सी ब्लर दिखती है, तो आप यहाँ से उसकी परफॉर्मेंस हाई कर सकते हैं। इसको ऑन ही रखेंगे। उसके बाद ये वीडियो आउट, इस समय जो हम मॉनिटर पे देख पा रहे हैं सारा मेनू, इसी की वजह से क्योंकि हमने वीडियो आउट का करेक्टर ऑन किए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो आउट हमारे को मतलब मिल रही है। नीचे आपको इससे करेक्टर मिल रहे हैं। अगर वीडियो आउट तो मिलेगी लेकिन क्लीन आउटपुट मिलेगी इससे, अदरवाइज़ आप यहाँ लगा लो कनेक्शन मिलेगा नहीं आपको भी, वीडियो आउट ऑफ हुई है। इसको ऑन करेंगे तो आपको मेन्यू की सब मिलेगी, अदरवाइज सिर्फ वीडियो मिलेगी। तो ये तो हमें तो वैसे ऑफ रखना होगा। वीडियो करेक्टर जो आउटपुट है ये हमेशा ऑफ होना चाहिए। स्पेशल केस में आपको ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज सारा कुछ जो करेक्टर जो उस पर लिखा हुआ है LCD की डिस्प्ले पे जो आ रहा है वो सब उसमें जाएगा। अब वीडियो आउट ज़ेब्रा, ये भी केस टू केस ही ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑलवेज ऑफ रहेगा। ये TC आउट है, अगर आपको आउटपुट में TC चाहिए तो आपको TC और कौन सा TC जनरेटर चाहिए या TC रीडर चाहिए उसके लिए है। तो ये रिकॉर्डिंग पर रहना चाहिए। हाँ, ये है सर मेन इम्पॉर्टेंट नेटवर्क USB मोड सेलेक्ट। सर आपको मैंने शुरू में एक बताया था, इधर 2 USB के वो दिए हुए होस्ट और डिवाइस, जो 2 पॉइंट दिए हुए वो काम तब करेंगे जब आप यहाँ कुछ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको डिवाइस पे यूज़ करना, अंदर उसे डिवाइस पे करना है तो यहाँ इसे डिवाइस पे करना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ ये जो स्टोर है, स्टोर मीन्स होस्ट। सर आप उस समय थे नहीं, यहाँ जो 2 USB के पॉइंट दिए हुए हैं वो किस लिए हैं, एक होस्ट है एक डिवाइस है। डिवाइस इसलिए अगर आपको कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है थ्रू USB तो डिवाइस पे रहेगा, और अगर आपको इस कैमरे से हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है, सारा डाटा हार्ड डिस्क में डालना है तो उसको आप होस्ट पे करेंगे। तो आपके पास कार्ड लिमिट है, मान लीजिए आपके 2 ही कार्ड हैं और प्रोग्राम 4 दिन चलना है, तो उस कार्ड की सारी फुटेज आप अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। रिकॉर्ड करते गए, स्टोर कर दिया, तो इस पर रखना पड़ेगा, तो फिर आपको हाँ स्टोर पे रखना पड़ेगा। अब आ जाइए USB मोड ऑफ और ऑन, मीन्स ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाला, तो क्या आपने करना है, जब इसे ऑन करेंगे तो ये जो पोर्ट हैं इनको पावर तब मिलेगी जब आप ये ऑन करेंगे। वो कर लिया, आपको तब भी नहीं मिल रहा तो आप कंफ्यूज होंगे, यार ये तो हमने तो कर लिया, ये ऑन करना पड़ेगा तब, ठीक है। नेटवर्क सेलेक्ट, मैंने आज शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसमें स्ट्रीमिंग या FTP 3 तरीके से कर सकते हैं। वो 3 तरीके ये दिए हुए हैं। LAN RJ45 से, 4G LTE ये डोंगल है, इसके लिए बोल रहे हैं। ये स्पेशल डोंगल है, हर डोंगल नहीं चलेगा। इसका मॉडल नंबर है हुआई का E3276 s-920, वही डोंगल इसमें चलेगा। जो मॉडल नंबर है वो यहाँ दिया हुआ, अगर आप इसमें शूट कर सकते हैं तो देख लीजिए। देखिए अगर कैमरे से भेजना है तो नेटवर्क तो कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा तीनों में से, कैमरे को नेटवर्क में लेके जाना है तभी जाएगी फुटेज। तो इनमें से कोई 3 जो आपके पास अवेलेबल है, अगर यहाँ LAN अवेलेबल है तो इसको LAN पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास 4G LTE यहाँ पर नेटवर्क में है 4G तो आप इस पर कर लीजिए, और वायरलेस पे, इन 2 में नेटवर्क पे डिपेंड है। अगर LAN है, LAN आपको पास यहाँ 2 Mbps बड़े आराम से मिल जाएगी, सबसे जल्दी इस पे जाएगा। अब आ गए हम नेटवर्क फंक्शन। इसमें क्या है, अगर आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो आप इसको कंट्रोल और ब्राउज पे अगर रख लेते हैं तो इसका एक इंटरनल IP है, वो IP आप अपने iPad में या किसी में डालते हैं तो रिकॉर्ड और इसकी स्क्रीन की डिस्प्ले उसमें आ जाती है। तो जैसे प्रोजेक्ट पे ऊपर लगा हुआ है तो आपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, यहीं से उसमें साइड में स्क्रीन आ रही है, इधर रिकॉर्ड और स्टॉप का बटन दिया हुआ है, तो आप रिकॉर्ड स्टॉप यहाँ से कर सकते हो। ब्राउज एंड कंट्रोल, सिर्फ ब्राउज या ब्राउज, तो हमेशा इसको ब्राउज एंड कंट्रोल पे रखना चाहिए। IP रिमोट, ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये कैमरा 5 फंक्शन IP रिमोट पे ले लेता है, मींस जूम, फोकस, आयरिस, वाइट बैलेंस और गेन। इसको ऑन करेंगे तब ये काम करेंगे IP रिमोट, तो इसको हम ऑन रखते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं है। जिस समय आप स्ट्रीमिंग के लिए इसको नेटवर्क में ऑन करेंगे ना, तो इसकी सारी आउटपुट डिसेबल हो जाती हैं। SDI आनी बंद हो जाएगी, कंपोजिट आनी बंद हो जाएगी, HDMI आनी बंद हो जाएगी। अब आगे देखिए, ये है FTP। ये जो 3 मेन्यू हैं, अगर आपको FTP करना है तो इसके अंदर सेटिंग में जाना होगा, स्ट्रीमिंग करनी है इसमें जाना है, और अगर इसको आपको LAN से कनेक्ट करना है तो उसके अंदर इसकी सेटिंग करनी होगी, वायरलेस से कनेक्ट करना है तो यहाँ सेट करना होगा। ठीक है, तो अब हम पहले FTP में जाते हैं। FTP में ये दिया हुआ है सेटिंग डाटा, इंटरनल और SD कार्ड। 2 तरह की सेटिंग है इसमें। एक, अगर आप इंटरनल करते हो तो सारी सेटिंग कैमरे में डालनी होंगी। ठीक है, और वो सारी सेटिंग का मतलब सर्वर URL, आपका जो स्ट्रीमिंग होती है उसका एक सर्वर होता है, उस सर्वर का URL यहाँ डलेगा। ठीक है, उसके बाद उसका लॉगिन यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। SSH पोर्ट अगर है उसमें कोई, वैसे जनरली रखते नहीं है, अगर वो आपके IT वाले बताएंगे, अगर है तो इसको इनेबल करना और नीचे वो पोर्ट डालना पड़ेगा, और अगर वो कहते नहीं है तो ये डिसेबल रहेगा। रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग अपलोड मीन्स आपके जो मैंने एक वो बताया था, इसमें स्प्लिट फंक्शन था, शॉर्ट और वो वाला, कि इसमें छोटी छोटी फाइल बनती है और ऑटो अपलोड में चली जाएंगी। तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो उसमें वो अपने आप उसको जो ऑन करके रखेंगे वो स्प्लिट करता जाएगा, और इसमें अपलोड अगर इसे ऑन रखेंगे तो आपको बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस पाइपलाइन में जैसे जैसे नेटवर्क में आएगा वो जाती रहेंगी फाइलें। स्ट्रीमिंग में सबसे पहला है स्टार्ट ट्रिगर। आपको ध्यान होगा, मैंने यूज़र के अंदर एक आपको सेट करवाया था कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट, आप इसको यहाँ यूज़र में रख लीजिए, जिससे कि आपको प्रेस करने से आसानी रहेगी। जब भी करना है स्ट्रीमिंग दबाई तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट, जो इनवैलिड लिखा आ रहा था उस समय। ठीक है, तो इसमें ट्रिगर जो है 2 तरीके से हो सकता है। एक ये कि कैमरामैन यहाँ पर है, वो ट्रिगर करेगा तो स्ट्रीमिंग होगी। एक दूसरा मैंने आपको बताया था कि कैमरा मैन अलाउड ही नहीं है कमरे में, आप कैमरा रख के जा सकते हो, तो उस केस में आप कैसे करेंगे स्ट्रीमिंग? बटन तो यहाँ है, उस केस में आप इसको रिसीवर पे रख के रखेंगे। रिसीवर में एक स्टार्ट का बटन है, कैमरा लगा हुआ, जब भी आप उसको दबाएंगे कैमरा नेटवर्क में है तो वो अपने आप वहाँ से कमांड लेकर और स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको करेंगे कैमरे पर। जब कैमरे पर करेंगे तो आपका फिर ये आपका हाईलाइट हो गया। उसके बाद ये स्ट्रीमिंग के लिए बता रहा हूँ सर मैं, ये कैमरे पे हो गया। सेटिंग डाटा जो है आपका, ये भी सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको FTP में बताया था। इंटरनल में यहाँ डलेगा सारा कुछ, और अगर आपको स्ट्रीमिंग का SD कार्ड में रखना है तो SD कार्ड आप यहाँ डालेंगे, सारी सेटिंग इसमें अपने आप आ जाएंगी। तो ये जो पेज है ये सारा LAN से रिलेटेड है। ठीक है सर, जब आप LAN लगाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिस्प्ले सेटअप में आपको डिस्प्ले पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें एक फीचर और है, ये लेवल गेज। इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो जो स्प्लिट लेवल होता है ना यहाँ, हाँ, वो इसमें ऐसे दोनों की, तो जहाँ ग्रीन होगा तो आपको बिल्कुल सीधा कैमरा करने के लिए कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको मिलेगा। और तो सब फोकस बार ऑन रखना चाहिए, फोकस वीट नंबर पे, मैं तो जनरली नंबर पे रखता हूँ, सही रहता है नंबर। लेवल मीटर नंबर पे, हाँ, हम अपने इंजीनियरिंग के हिसाब से सोच के चलते हैं। आपको अगर फीट और उस पर रखना है तो रख सकते हैं। ये सर, ये तो मेन्यू तो मोस्टली हो गया। FTP के लिए सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग सेटअप के अंदर जाएंगे और डुअल कोडेक में कोडेक यूसेज को हम प्रॉक्सी, डिपेंड करता है आप प्रॉक्सी P2 में कर रहे हैं या P2 और SD कार्ड में कर रहे हैं, तो दोनों ले सकते हैं आप। चलिए हम प्रॉक्सी P2 और SD कार्ड दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बाहर आ जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, और नेटवर्क के अंदर FTP फर्स्ट नेटवर्क सिलेक्शन में 4G LAN या वायरलेस LAN जो आपके पास अवेलेबल है उसे सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने 4G सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद FTP क्लाइंट सर्विस में जाएंगे और सर्वर URL डालेंगे। सर्वर URL जो भी आपका सर्वर का URL होगा वो डालना है, वो हमने ऑलरेडी इसमें इस समय डाला हुआ है।
और उसको डालने के लिए हम प्रेस करेंगे तो इस तरह से टाइप करके उसके अंदर जा सकते हैं। फाइनली ओके करेंगे। उसके बाद लॉगिन यूज़र नेम वो हमने इसमें डाला हुआ है इस समय, और पासवर्ड भी डाला हुआ है। उसके बाद ये तीनों चीज़ डालने के बाद बाहर आ जाएंगे और वेट करेंगे इस लाइट के लॉक होने का। ये लाइट एटलीस्ट ब्लू कलर में लॉक होनी चाहिए, ग्रीन में होगा तो पॉसिबल नहीं है। ये अभी लॉक्ड है ऑलरेडी। हाँ, ये ऑलरेडी लॉक्ड है। ठीक है। ओके, उसके बाद हम थंबनेल में पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कुछ। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ P2 प्रॉक्सी लिखा हुआ आएगा। मीन्स अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो प्रॉक्सी में भी रिकॉर्ड कर रहा है P2 के अंदर। उसके बाद हम इसको पॉज कर देते हैं और जाते हैं थंबनेल में। थंबनेल में आप देख सकते हैं ये जो क्लिप है इस पर P मार्क आ गया है। P मीन्स प्रॉक्सी। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके लॉन्ग प्रेस मेनू, सेलेक्ट क्लिप, सेलेक्ट कॉपी, सेलेक्ट। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि प्रॉक्सी भेजनी है या फुल रेज की फ़ाइल भेजनी है। अगर आप FTP करेंगे तो जो जिस रेजोल्यूशन में आपकी फ़ाइल है उसी में जाएगी, टाइम बहुत लेगी, डाटा बहुत यूज़ होगा। प्रॉक्सी में भेजेंगे तो लो रेज फाइल जाएगी, टाइम भी कम लेगी। आप देख सकते हैं ये आपके सर्वर का पेज खुल गया है। ये सर्वर का पेज है। अब इसके अंदर आपको किसमें जितने फोल्डर उसमें बने होंगे, जिस फोल्डर में आपको भेजना है उसमें हम सेलेक्ट करेंगे। हम ये डॉट वाले फोल्डर में सेलेक्ट कर रहे हैं और ये यस। अब ये आप देख सकते हैं नाउ कॉपिंग। ये अब आपके सर्वर के ऊपर ये वाली क्लिप कॉपी हो रही है। हम देख सकते हैं अब स्टेटस बार आया है 54%, 73%, 97%, 100%। ये आपकी क्लिप सर्वर पे पहुंच गई। अब आप इस क्लिप को अगर देखना चाहते हैं सर्वर पे कि हाँ पहुंची है तो आप यहीं से चेक भी कर सकते हैं। क्लिप में एक्सप्लोर FTP, ये आपका सर्वर का पेज ओपन करेगा। हमने जिस फाइल में भेजा होगा फोल्डर में वो सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ आपकी क्लिप, लेकिन आप इसको यहाँ से प्ले नहीं कर सकते। बट वो क्लिप दिखाएगा। वो क्लिप सर्वर के पेज पर है, सर्वर पे सेंड हो गया। अब आप सर्वर पे पूछ सकते हैं आप